गवर्नर साहब से पूरी बातचीत की रोशन के मुद्दों पर। राम नरेश जी, संजय जी, चौधरी जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंटी जी, बिहार के हालात पर हमने एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से बुला के बातचीत करूंगा, मैं इतना अनिर्णय नहीं होने दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बीपीएससी टीआरई 4 सहित कई मुद्दों को लेकर छात्र पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्रों को प्रतिनिधिमंडल लेकर लोक भवन पहुंचे हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल लोक भवन सांसद पप्पू यादव लेकर पहुंचे। राज्यपाल से लंबी वार्ता हुई। करीब 70 से 80% मुद्दों पर राज्यपाल ने आश्वासन दिया है, उसका समस्या का हल किया जाएगा। कई मुद्दे अभी भी छात्र असंतुष्ट हैं। क्या कुछ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इसको लेकर कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। गवर्नर साहब से पूरी बातचीत की रोशन के मुद्दों पर। राम नरेश जी, संजय जी, चौधरी जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंटी जी, बिहार के हालात पर हमने एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने कहा कि मैं डीजीपी से बुला के बातचीत करूंगा, मैं इतना अनिर्णय नहीं होने दूंगा। मैंने बंटी जी, संजय जी के परिवार को मुआवजा, रोशन के परिवार को नौकरी, उनको मुआवजा, चौधरी के फैमिली को नौकरी, मुआवजा, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में कौन लोग पीछे हैं उसके लिए पूरी जांच की मैंने मांग की है। गवर्नर साहब ने इसको कहा कि मैं अविलंब इस पर सरकार से बात भी करूंगा, मैं उसको भेजूंगा। अब चीनी आप क्या बात करिएगा, महंगाई तो पूरी से वो मेरा लगा, महंगाई पूरी, अच्छा महंगाई पूरी तरीके से, हालात अच्छे नहीं है। चाहे वो आपको उठा करके देखिए, एथेनॉल हो, गैस हो, चाहे डीजल हो, चाहे महंगाई हो, चाहे चीनी हो, बर्बाद कर चुका है। इनको याद नहीं आता प्याज, याद नहीं आता टमाटर, गैस, ये पूरी जिंदगी तबाह कर चुकी है। एक तरफ बच्चों की जिंदगी तबाह कर दिया, दूसरी तरफ महिलाओं की जिंदगी तबाह कर दिया, तीसरी तरफ युवाओं को बेरोजगार कर दिया, चौथे तरफ पूरे देश को महंगाई में धकेल दिया। अब मैं आधा मिनट अपने दोनों बच्चों से आग्रह करूंगा कि बात जल्दी आराम से रहो साहब। देखिए, राजभवन में गए मुलाकात, पहले देखिए ये 13वीं मुद्दे, ये मुद्दा है, सब लियो ना यार। ये टीआरई 3 का मुद्दा है। देखिए, हाँ ठीक है, तो पहले ये देखिए ना, विजुअल बना सारे मुद्दों, चलिए, जिसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय थे, दीपक जी थे, नदीम जी थे, और हमारे 2 छात्र लीडर, हमारे साथ पीएचडी होल्डर छात्र लीडर भी जाना था, लेकिन उनकी सारे मुद्दे, जल योजना, एक शाहबाज और एक सौरभ, एक दिलीप जी के नेतृत्व में और एक अमन जी के नेतृत्व में, दोनों और पीएचडी होल्डर में सारी बातचीत हुई, हिंदी पर बातचीत हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि गलत है, यदि ऐसा है तो कॉपी, सादा कॉपी, उसके बाद रैंकिंग 3, 26 मार्किंग माइनस के बाद 160 आना, उसके बाद लगातार यूजीसी नेट्स को दरकिनार करना, एसएससी बिहार के मुद्दों को 55 लाख अभ्यर्थी से हर साल लिया गया और उस पर चेयरमैन मौन है। इस तरह लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर सभी लाइब्रेरियन को मैं भर दूंगा। 9000 वैकेंसी अभी हायर एजुकेशन में है, उन्होंने कहा कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से लगभग 17वीं परीक्षा, दरोगा बहाली, बेट, उसके बाद बीएसएससी,
बीपीएससी, TR3 एंड TR4, इन सारे मुद्दों पे जिसमें महामहिम ने इस बात को स्वीकारा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उम्र को छोड़ दीजिए, और कुछ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, और दोनों चेयरमैन को उन्होंने बुलाने की बात कही कि मैं बुला करके, महामहिम ने कहा कि मैं वार्ता करूंगा, बच्चे को मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा बच्चों को कहिए कि वो भूख हड़ताल ना करे, वो मेरे बच्चे हैं। बच्चे हमारे बोले कि सर आप पहले निर्णय ले लें, 17वीं परीक्षा को लेकर और TR4 को लेकर बच्चे आंदोलित है, बड़ी बुरी परिस्थितियों में है। बच्चों को कंप्लीट रूप से दरकिनार किया गया है। दरोगा में मेंस में आया कि चोरी हुई, उसके बाद कैंसिलेशन नहीं हुआ, फिर पहले कहा 1.5 लाख होगा, फिर कहा कुछ होगा, अब कहा जा रहा है कि 35,000 ही मात्र TR3 में वैकेंसी है, और ये वैकेंसी TR4 में। तो इस तरीके से हर मुद्दों पर बातचीत हुई। आप इतना समझिए, महामहिम महोदय काफी संवेदनशील थे, बच्चों के लेकर के काफी चिंतित थे, और मैं हृदय की गहराइयों से बच्चों की ओर से धन्यवाद दूंगा, आभार, कि उन्होंने लगभग हायर एजुकेशन के मुद्दों को सोल्व करने का, बेड से लेकर लाइब्रेरियन से लेकर उन चीजों को 2 से 3 महीने के अंदर सोल्व करने का कहा। लेकिन हमारे बच्चों ने स्पष्ट रूप से उनसे आग्रह किया कि लगातार हम लोगों ने कई बार लाठी खाया है, कई बार जेल गए हैं, और अभी भी बच्चे आंदोलित हैं। 17 दिनों से पटेल जी के नेतृत्व में हमारे PhD होल्डर बच्चे मुद्दों को ले, उन्होंने कहा कि मैं पहले भी वार्ता किया हूं, फिर मैं उन बच्चों को बुला के बात करूंगा। उम्र पर थोड़ा कंट्राडिक्शन है, उम्र के अलावे लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार करने की कोशिश की। हम लोगों ने 80-85% डोमिसाइल की बात की है, उसमें सारी चीजें 13 सूत्री मांग पर हम लोगों ने उनको दिया है। ये भी डिमांड है, इसको आप देख रहे हैं, और इधर भी डिमांड है, ये चीजें, और PhD नल योजना पर बहुत बेहतर बातचीत हुई है। लेकिन हमारे बच्चे गांधी के रास्ते आंदोलन के लिए, जब तक सरकार का निर्णय कैंसिलेशन का, या जो सरकार पहले प्रक्रिया अपनाई थी वो, और गलत तरीके से मेंस को लाने का और निगेटिव मार्किंग करने का, और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी, प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो कंडक्ट है, वो जब तक नहीं होता है तब तक हमारे बच्चे जिद पर रहे हैं कि सर मैं शालीनता के साथ बैठूंगा, आप जल्दी निर्णय लें। ये बातचीत हमारे बच्चों ने की है। मैं काफी गंभीर हूं, बच्चों को मैं, और पूरा देश देख रहा है गंभीरता से। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से हमें निर्देशित किया कि हर परिस्थिति में बच्चों को परिवार के दृष्टि से साथ खड़ा रहना है, पीछे किसी भी तरह का कोई राजनीतिकरण नहीं होगा। बच्चे के साथ पूरा देश, जेन जी, जेन अल्फा खड़ा है, और बच्चे पर आंच आई तो राहुल गांधी, अखिलेश जी, सारा देश का संवेदनशील जेन जी बड़ी जंतर मंतर गर्दनी बाग बनेगी। राहुल जी अभी गए हुए हैं। राहुल गांधी बैलेट गन से घायल साहिल को लेकर धरने पर बैठ गए, FIR दर्ज नहीं हुई। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी बच्चों के मुद्दों पर गोली खाने को तैयार है, वो मरेंगे, वो कह रहा हूं मैं मरूंगा। उन्हें राजनीति नहीं आती, और लोगों की तरह हम लोगों को राजनीति नहीं आती। नीट के मुद्दों पर 2 साल पहले ही हम लड़े थे सदन में, #रीनीट, किरण रिजिजू से मेरी लड़ाई हुई थी। तो इसीलिए
बुलेट गन के मुद्दों और 47 और बच्चों पर यातनाएं अपनी सरकार कुर्बान कर सकती है। राहुल गांधी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा।